गुड मॉर्निंग जी, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अंजलि मुदगल। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान संगठनों ने आज भारत बंद का ऐलान किया है। संयुक्त किसान मोर्चा के मुताबिक किसान आंदोलन के 120 दिन पूरे होने के मौके पर भारत बंद किया जा रहा है। देश के तमाम किसान संगठनों, मजदूर संगठनों, इसके अलावा छात्र संगठनों, बार एसोसिएशन और राजनीतिक दलों ने बंद का समर्थन किया। बंद शाम 6 बजे तक रहेगा। पंजाब में सड़क और रेल यातायात को बाधित करने के साथ ही दूध और सब्जियों की सप्लाई भी रोकने की धमकी दी गई है। राजधानी दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में पुलिस विशेष सतर्कता बरत रही है। किसान नेताओं के मुताबिक किसी कंपनी या फैक्ट्री को बंद नहीं कराया जाएगा। पेट्रोल पंप, मेडिकल स्टोर, जनरल स्टोर जैसी जरूरत की जो दुकानें हैं वो भी खुली रहेंगी। ये दो अलग अलग तस्वीरें। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक का बंद बुलाया गया है। किसान संगठनों की तरफ से कई और भी संगठन हैं जो कि इस बंद का समर्थन कर रहे हैं। पंजाब में सड़क और रेल यातायात बाधित करने की चेतावनी दी गई है प्रदर्शनकारी किसानों की तरफ से। हालांकि पुलिस ये सुनिश्चित कर रही है कि जो इमरजेंसी सेवाएं हैं उन पर इस बंद का कोई किसी प्रकार का असर ना पड़े। किसान आंदोलन को शुरू हुए 4 महीने पूरे हो चुके हैं और इस 4 महीने पूरे होने पर संयुक्त किसान मोर्चा ने संपूर्ण बंद का कॉल दिया है और वो बंद सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक रहेगा। इमरजेंसी सेहत की सेवाएं हैं, एम्बुलेंसेस हैं, उनको चलने देना है और साथ ही साथ पंजाब में जो आनंदपुर साहब होना मोहल्ला के लिए लोग जा रहे हैं उनको जाने देना है, वो बंद में नहीं आएंगे। और इसके बाद जो बंद के कामयाबी के लिए मैं अपील करना चाहता हूं पूरे देशवासियों को कि इस बंद को शांतमयी तरीके से पूरा कामयाब करें। तो आज जैसे पूरे देश में हम लोगों ने पूरा देशव्यापी जो बंद का न्योता दिया है, तो इस तरह से सभी किस्म की रेल, सड़की आवाजाही, ट्रांसपोर्टेशन और दुकानदारी सभी को बंद करने का आह्वान किया। तो थोड़ी देर में लगभग 10 बजे यहाँ हजारों का इकट्ठ देख सकते हैं। तो पूरे प्रदेश में हम पंजाब में तकरीबन 12 जिलों में 165 जगहों पर, जिनमें से 28 जगहों पर रेल मार्ग जाम करेंगे, बाकी जगहों पर रोड आवाजाही जाम करेंगे। इस रोड जाम को करने का मकसद सिर्फ इतना है, सरकार को अपनी एकता दिखाना। सरकार अपना तानाशाही रवैया छोड़कर और जो उन्होंने मैनिफेस्टो में वादे किए थे, पूरी देश की जनता से वादे किए थे, उन वादों को पूरा कर दे सरकार। और ये काले कानून, ऐसे कानून लेके आ गई है सरकार जिसमें देश की रोटी पूंजीपतियों की तिजोरी में बंद हो जाएगी। सरकार भूख के ऊपर व्यापार करना चाहती है अभी, जो कि नहीं होने दिया जाएगा। किसानों का जो आज भारत बंद का कॉल है उसको मद्देनजर रखते हुए पुलिस प्रशासन मुस्तैद है और अच्छे ढंग से ड्यूटी करने के लिए जवानों को ब्रीफ किया हुआ है। हमारे सीनियर ऑफिसर साहबान भी आए हुए हैं, उनकी यही इंस्ट्रक्शंस हैं कि ड्यूटी में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए और ये जो धरना है ये पीसफुली होना चाहिए। एसजीपीसी ने संयुक्त किसान मोर्चा के प्रस्तावित भारत बंद को अपना समर्थन देने का ऐलान किया। एसजीपीसी प्रधान बीबी जागीर कौर ने कहा कि किसानों के भारत बंद के समर्थन में संस्था के सभी दफ्तर बंद रहेंगे। इसके अलावा गुरुद्वारा गुरु के महल से दिल्ली के लिए रवाना होने वाला नगर कीर्तन का कार्यक्रम भी स्थगित कर दिया गया है। एसजीपीसी प्रधान ने भारत सरकार से जल्द करतारपुर कॉरिडोर खोले जाने की भी मांग की। उनका कहना है कि कॉरिडोर बंद ही करना था तो खोला क्यों था। देखो साडा ते पहला तो लैके समर्थन है ते पहला तो लैके असीं नाल सहयोग दिन्ने हैं। साडा दफ्तर भी बंद रहणगे। हाँ जी, एसजीपीसी दी छुट्टी। और इनेलो ने किसानों के भारत बंद को समर्थन देने का ऐलान किया है। पार्टी के प्रधान महासचिव अभय चौटाला ने कार्यकर्ताओं को संदेश दिया है कि वो इस बंद और किसानों के आंदोलन को पूरा सहयोग देंगे, इसे सफल बनाएं। 26 मार्च को किसानों ने 3 कृषि कानूनों के खिलाफ भारत बंद का आह्वान किया है। साथ ही अजय चौटाला का कहना है कि इनेलो किसानों की मांगों का समर्थन करती है और हमारे कार्यकर्ता इसमें शामिल होकर पूरा सहयोग करेंगे।
मेरे प्रोग्राम पहले से बने हुए थे, लेकिन भारत बंद की जब ये कॉल आ गई तो जब बंद किया जा रहा है, अगर मैं कहीं कार्यक्रम करूंगा तो फिर इसका मैसेज ठीक नहीं जाएगा। इसलिए मैं कल के प्रोग्राम अपने पोस्टपोन कर रहा हूँ और इन कार्यक्रमों को जल्दी नई डेट के साथ कार्यकर्ताओं को कालका के अंदर सूचित करूंगा। मैं विशेष रूप से फिर कार्यकर्ताओं से अपील करनी चाहूँगा कि बंद को सफल बनाने में बड़ा काम करें, बड़ी भूमिका निभाएं। और किसानों के भारत बंद के मद्देनजर एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर नवदीप विर्क ने अहम निर्देश जारी किए। सभी जिलों के एसपी कमिश्नर को इंटेलिजेंस सुदृढ़ करने के निर्देश दिए गए। अगर कोई किसान संगठन रास्ता ब्लॉक करे तो ट्रैफिक को दूसरे रूट पर डायवर्ट करने का प्रावधान हो। डीसी एसपी लोकल ऑर्गेनाइजर्स के साथ संपर्क साधकर शांतिपूर्वक गैदरिंग की अपील करेंगे। रोड और रेलवे ट्रैक्स को अवरुद्ध न करने की अपील करें। जिला अस्पतालों को हर तरह के हालात से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश हैं। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में फोर्स की भी तैनाती की गई है। और बड़ी खबर दिल्ली से, जहां सीबीआई ने देश भर में 100 जगहों पर एक साथ रेड की है। सीबीआई की छापेमारी 3700 करोड़ के बैंक फ्रॉड मामले से जुड़ी है। बैंक फ्रॉड के 30 मामलों में सीबीआई ने छापेमारी की है। दिल्ली से लेकर करनाल और करनाल से कानपुर, गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम में सीबीआई के छापे पड़े हैं। चेन्नई, तिरुपुर, बेंगलुरु, गंटूर, हैदराबाद, बेल्लारी में सीबीआई के छापे। इसके अलावा वडोदरा, कोलकाता, सभी जगहों पर छापेमारी। और चलिए अब सीधी तस्वीरें दिखाते हैं आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश के लिए रवाना हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय बांग्लादेश का दौरा है और रवाना होते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीधी तस्वीरें। महत्वपूर्ण ये दौरा, और दौरे पर रवाना होने से पहले एक ट्वीट भी किया गया पीएम मोदी की तरफ से। उन्होंने लिखा कि उत्साहित हूं इस दौरे को लेकर। बता दें पीएम मोदी 497 दिनों बाद आज विदेश यात्रा पर जा रहे हैं। बांग्लादेश के दौरे पर जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कई मायनों में बेहद अहम और खास है, महत्वपूर्ण है ये पूरा दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। कोरोना काल में सभी दौरे प्रधानमंत्री के नहीं हो पाए थे विदेश के, और अब कई दिनों के बाद, लगभग 500 दिन के बाद विदेश दौरे पर बांग्लादेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हो गए हैं। आगे बढ़ेंगे। शिरोमणि अकाली दल ने पंजाब कांग्रेस प्रधान सुनील जाखड़ से इस्तीफे की मांग की है। अकाली दल के विधायक विक्रम मजीठिया ने तंज कसते हुए कहा कि जब कांग्रेस ने प्रशांत किशोर को पंजाब कांग्रेस की जिम्मेदारी दी तो अब सुनील जाखड़ को राहुल गांधी को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं कैबिनेट मिनिस्टर सुखविंदर रंधावा ने कहा कि सुनील जाखड़ पंजाब कांग्रेस के प्रधान हैं, उनका पद प्रशांत किशोर से ऊपर है। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਟ੍ਰੈਟਜਿਸਟ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜਿਸਟ ਬੈਠਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਐਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੈਕਟਰੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਕੱਲੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮਓ ਬੈਠਾ ਕਿ ਕੀ ਕੰਮ। ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਏਗੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦਾ ਬੈਠਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਉੱਪਰ ਆ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਥੱਲੇ ਨੇ, बहुत नीचे ने। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग रैकेट मामले में 6 नवंबर 2020 को एसटीएफ ने खन्ना के पूर्व सरपंच गुरदीप राणो समेत अन्य पर कार्रवाई की थी। उस मामले में पंजाब के गृह विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। 5 आईपीएस और पीपीएस अफसरों को निलंबित किया गया। सरकार ने अपने आदेश में लिखा है कि मामले में 5 अधिकारियों की संलिप्तता पाई गई, जिनमें आईपीएस परमराज सिंह, पीपीएस वरिंदरजीत सिंह, इसके अलावा पीपीएस सेवा सिंह, पीपीएस परमिंदर सिंह और पीपीएस कर्णेश्वर सिंह का नाम शामिल है। इन सभी को निलंबित कर दिया गया। कैबिनेट मिनिस्टर सुखविंदर रंधावा ने कहा कि पंजाब सरकार 4 सालों से लगातार ड्रग पेडलर्स और सप्लायर्स पर कार्रवाई कर रही है। रंधावा ने कहा कि वो मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से अपील करेंगे कि इन्हें सिर्फ निलंबित ही न किया जाए, बल्कि एफआईआर दर्ज कर इन्हें डिसमिस भी किया जाए। शिरोमणि अकाली दल के नेता दलजीत चीमा ने 2022 में कैप्टन अमरिंदर सिंह के अकाली बीजेपी गठजोड़ वाले बयान पर पलटवार किया। दलजीत चीमा ने कहा कि कैप्टन साहब को भविष्यवाणी छोड़कर काम की ओर ध्यान देना चाहिए। 2022 में पता नहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह खुद बीजेपी में जाएंगे या कोई और खिचड़ी पकेगी।
ऐसी फिजूल की बातों पर ध्यान देने की बजाय कैप्टन साहब को अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। देखो गल ये है कि कैप्टन साहब नूं मेरी बेनती है कि वो भविष्यवाणियां छड्ड के जिहड़ी उन्हां दी ड्यूटी बनती है कृपा करके उहदे ते ध्यान केंद्रित कर। 2022 नूं की होना है, कैप्टन साहब ने बीजेपी च चले जाना कि कोई होर डिवेलपमेंट होनी है, ये तो 2022 च पता लगूगा। 28 मार्च को भारतीय किसान यूनियन ने श्री आनंदपुर साहिब में होला मोहल्ला के दौरान विशाल कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया। हालांकि प्रशासन ने कॉन्फ्रेंस की इजाजत नहीं दी। श्री आनंदपुर साहिब के एसडीएम ने कहा कि किसानों को कॉन्फ्रेंस की इजाजत नहीं दी गई क्योंकि कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। किसान कॉन्फ्रेंस में राकेश टिकैत, बलबीर सिंह राजेवाल, चढ़ूनी समेत कई किसान नेता शामिल होंगे। ਜਿਹੜੀ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਰਹੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਬਣਾਏ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਆਪਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜੀ, ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ ਰਹੇ। पंजाब में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने सभी म्यूजियम्स को 10 अप्रैल तक बंद करने का आदेश जारी किया है। श्री आनंदपुर साहिब से विरासत-ए-खालसा भी आम लोगों के लिए बंद रहेगा। साथ ही पंजाब सरकार ने होला मोहल्ला में आ रहे जत्थे से भीड़ नहीं जुटाने की अपील की। कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर चंडीगढ़ प्रशासन ने होली को लेकर नए निर्देश जारी किए। होली के दिन के शहर के पार्क, सुखना लेक और सेक्टर 17 बंद रहेंगे। होली के दिन को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं प्रशासन की तरफ से। हरियाणा के बहुचर्चित फरीदाबाद के बहुचर्चित निकिता तोमर हत्याकांड के दोषियों को कोर्ट आज सजा सुनाएगा। इस केस के 2 आरोपी तौसिफ और रेहान को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बुधवार को दोषी करार दिया था। हत्या के 151 दिन बाद आज दोनों को सजा सुनाई जाएगी। बता दें कि निकिता तोमर हत्याकांड में 12 मिनट में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। सबसे पहले आरोपियों को तमंचा उपलब्ध कराने वाले अजहरुद्दीन को बरी किया गया। साथ ही उसे सीआरपीसी की धारा 346 के तहत बेल बॉन्ड भरवाया गया। निकिता के परिवार की ख्वाहिश है कि उनकी बच्ची को छीनने वालों के चेहरे फांसी के फंदे पर लटके मिले, जिससे भविष्य में कोई भी तौसीफ किसी भी निकिता से जबरदस्ती करने से पहले 1000 बार सोचे। गौरतलब है कि निकिता तोमर बीकॉम फाइनल ईयर की छात्रा थी। 26 अक्टूबर को उसे उस समय आई 10 कार से किडनैप करने की कोशिश की गई जब वो बल्लभगढ़ में अग्रवाल कॉलेज से फाइनल एग्जाम देकर बाहर निकली थी। इस मामले में करीब 55 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है इस केस को लेकर, क्योंकि आज न्याय का दिन है, इंसाफ का दिन है। दोषी करार दिया गया था कोर्ट की तरफ से बुधवार को, लेकिन आज सजा का ऐलान होगा। निकिता तोमर हत्याकांड में फैसले का दिन आ गया है आज। दोषी करार पहले ही दिए जा चुके हैं 2 आरोपी। मुख्य आरोपी तौसिफ दोषी करार दिया गया बुधवार को कोर्ट की तरफ से इस पूरे केस में। दूसरा आरोपी रेहान भी दोषी करार दिया गया, लेकिन फैसला सुरक्षित रख लिया था कोर्ट ने और आज सजा पर ऐलान होगा। तीसरा आरोपी अजहरुद्दीन बरी कर दिया गया। 26 अक्टूबर 2020 का यह पूरा मामला जब निकिता की हत्या की गई थी। 27 अक्टूबर को ही हालांकि तौसिफ को गिरफ्तार कर लिया गया था पुलिस की तरफ से। गृह मंत्री ने जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था पूरे मामले की जांच के लिए, चूंकि सवाल कई खड़े हुए थे। एसआईटी ने 11 दिन में 700 पेज की चार्जशीट दाखिल की थी। फास्ट ट्रैक कोर्ट में 3 महीने 22 दिन इस पूरे केस की सुनवाई चली और आज फैसले का दिन, फैसला सजा को लेकर कोर्ट अपना सुनाएगा कि किस तरह की क्या सजा दी जाती है इन दोनों आरोपियों को। विधानसभा के बाहर सीएम मनोहर लाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में खलल डालने के मुद्दे पर हरियाणा के डीजीपी मनोज यादव ने विधानसभा अध्यक्ष को रिपोर्ट सौंपी है। स्पीकर ने इस मामले में 3 वरिष्ठ अधिकारियों की कमेटी बनाई, जिसने 11 पेज की रिपोर्ट तैयार की। रिपोर्ट में अकाली विधायकों द्वारा सीएम पर हमले की पुष्टि हुई है। वहीं बताया गया है कि सीआईडी के पास 2 घंटे पहले इसकी जानकारी थी। इस मसले पर जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही का मामला भी सामने आया, लेकिन किसी भी अधिकारी की जिम्मेदारी तय नहीं की गई। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता इस रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है।
बताया जा रहा है कि डीजीपी को दोबारा रिपोर्ट भेजी जाएगी ताकि जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय हो सके। सिक्योरिटी कम थी, वो किसकी जिम्मेवारी है? अगर सिक्योरिटी पूरी होते हुए भी, संख्या पूरी होते हुए भी सिक्योरिटी नहीं कर पाए, उसके क्या कारण है? ये मैं समझता हूँ कि इस रिपोर्ट के अंदर आना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य से इसमें रिपोर्ट में वो चीज़ें मेंशन नहीं की गई हैं। के ऊपर एक लीगल ओपिनियन लेकर के दोबारा से कि उन अधिकारियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाए जिन अधिकारियों के कारण ये इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने चंडीगढ़ में उद्योगपतियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि उद्यमियों के साथ हरियाणा के युवाओं को 75% रोजगार पर चर्चा हुई। हरियाणा में जल्द ही इंडस्ट्री फ्रेंडली पॉलिसी लागू करेंगे। वहीं किसानों के भारत बंद पर सीएम ने कहा कि प्रदर्शन करना सभी का लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन बंद शांतिपूर्ण रहेगा और हालात को बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। सीएम ने लोगों से घरों में ही होली मनाने की अपील की। 75% की लोकल यूथ को एम्प्लॉयमेंट का हमने एक बिल पास किया है। इसके संदर्भ में कुछ शंकाएं थी, कुछ चर्चाएं थी, कुछ सुझाव उनके आए हैं, क्योंकि अभी उसके रूल्स बनने हैं और उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी 1 मई को हम लोग करेंगे, तो 1 महीने का समय शेष है। इसमें काफ़ी सुझाव उनके आए हैं, उनको हमने आश्वस्त किया है कि इंडस्ट्री फ्रेंडली होकर के हम चलेंगे और उसमें रोजगार उनको देना है, तो एक दोनों का समन्वय बैठा करके इस काम को हम करेंगे। और मयंक शर्मा ने हिमाचल लोक सेवा आयोग की एचएस परीक्षा में दूसरा स्थान हासिल किया है। मूल रूप से कांगड़ा के रहने वाले मयंक ने इस मुकाम को हासिल करने के लिए दिल्ली से कोचिंग ली। मयंक पेशे से वकील हैं। उन्हें यह सफलता तीसरे प्रयास में मिली है। मयंक के पिता न्यायाधीश और मां रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं। मयंक ने बताया कि इस मुकाम को हासिल करने के लिए 10 से 12 घंटे हर रोज पढ़ाई करते थे। बहुत खुशी है जी, बहुत एफर्ट के बाद, बहुत परिश्रम के बाद ये सफलता प्राप्त हुई है और इसका श्रेय, मेरी सफलता का श्रेय मेरी मेहनत को तो है ही है जी, बट मेरे पेरेंट्स को, मेरे बुजुर्ग, मेरे दादा दादी, उनके भी आशीर्वाद से मुझे मिला है जी। एक दिन में जी 10 से 12 घंटे की पढ़ाई मेरी रहती थी और उसमें ही पूरी स्ट्रैटेजी बना के मैंने पढ़ाई की है। जो भी सब्जेक्ट्स रहते थे उनको थोड़ा थोड़ा पूरे दिन में कवर करने की स्ट्रैटेजी मेरी रहती थी।